प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरपी स्टडी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं पशु परिचर 2024 के लिए 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं पशु परिचर 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि परीक्षा में दोस्तों यहाँ से एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है। सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो क्लास के साथ में आपको आंसर बताते रहना है। तो बिना किसी देर की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रेगिस्तान का जल महल किसको कहा जाता है? ऑप्शन से गढ़सीसर सरोवर, पचपदरा झील, जेसलू का कुआं या फिर बाटाडू का कुआं। जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। रेगिस्तान का जल महल किसको कहा जाता है, यही आप सभी को बताना है। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहना है। तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, बाटाडू के कुएं को आपके रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, चंदेरिया सीसा जस्ता प्रगलक किस जिले में स्थित है? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ या फिर अजमेर। जल्दी से इसका आंसर बताइए। चंदेरिया सीसा जस्ता प्रगलक जो है कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो ये आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, भेड़ में मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है? 21 दिन, 16.5 दिन, 14 दिन या फिर 28 दिन। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो ऐसे ही प्रश्न आपको पशु परिचर 2024 के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो भेड़ के अंदर दोस्तों मध्य चक्र की जो अवधि होती है वो 16.5 दिन होती है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, बकरी की किस नस्ल को दूध की रानी की संज्ञा दी गई है? टोगनबर्ग, एंग्लो नुबियन, अंगोरा या फिर सानेन। करेक्ट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। दूध की रानी बकरी की कौन सी नस्ल को कहा जाता है, यही आप सभी को बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो सानेन नस्ल को दोस्तों आपके दूध की रानी कहा जाता है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सिल्वर, गोल्ड, पोटेशियम या फिर लेड। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। सभी को आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की एक क्लास होने वाली है। तो बिल्कुल दोस्तों, पोटेशियम को आपके जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है? मीथेन, एथेन, एथिलीन या फिर एसिटिलीन। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से सभी इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों, एथिलीन गैस का उपयोग आपके फलों को पकाने के लिए किया जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, बिलों द्वारा किए जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? झूमिंग कृषि, वालरा कृषि, शुष्क कृषि या फिर टापरा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बिलों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो सभी को यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। तो बिलों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को वालरा कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, रमजोड़ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ताल, तत्, सुशीर या फिर घन। करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। जो रमजोड़ है कौन से प्रकार का वाद्य यंत्र है, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो रमजोड़ की मैं बात करूं, आपका गन वाद्य यंत्र है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, भेड़ की सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली नस्ल कौन सी है? मांडिया, नेलोर, गेरोल या फिर नाली। करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। भेड़ की कौन सी नस्ल दोस्तों सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली है, यही आप सभी को बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। तो भेड़ की देखिए गेरोल नस्ल आपके सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली नस्ल है। तीसरा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, विश्व की प्रथम क्लोनिंग पशु कौन सा है? भेड़, भैंस, बकरी या फिर गाय। करेक्ट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। विश्व का प्रथम क्लोनिंग पशु इनमें से कौन सा है, यही आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, तो सभी को यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों, जो आपकी भेड़ है वो विश्व का प्रथम क्लोनिंग पशु है। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया है, जैविक अपशिष्ट को खाद में बदलने के लिए केंचुआ का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है? वर्मी कंपोस्टिंग, एरोबिक कंपोस्टिंग, एन एरोबिक कंपोस्टिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी को यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। जैविक अपशिष्ट को दोस्तों खाद में बदलने के लिए केंचुए का उपयोग करना कौन सी प्रक्रिया कहलाता है? तो ये वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। पहले ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया, मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है? पक्षी, सरीसृप, जल स्थलचर या फिर मत्स्य। करेक्ट आंसर सभी को बताना है। यहाँ पर जो मगरमच्छ है कौन से प्राणी जगत का जो है, या प्राणी जगत के कौन से संवर्ग का है, यही आपको बताना है। तो ये दोस्तों आपके सरीसृप का है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, पोथी कान्हा संग्रहालय कहां पर स्थित है? जोधपुर, कोटा, जैसलमेर या फिर जयपुर। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। सभी को आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ये क्लास होने वाली है। पोथी कान्हा संग्रहालय की यहाँ पर बात हो रही है।
तो ये दोस्तों जयपुर के अंदर स्थित है, चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी? भंवरलाल सर्राफ, जय नारायण व्यास, आनंदराज सुराणा या फिर मथुरादास माथुर। करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। पोपाबाई की जो पोल है इस पुस्तिका की रचना किसने की थी, यही आपको बताना है। तो इसकी रचना आपके जय नारायण व्यास ने की थी। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है टेक्नोलॉजी मिशन ऑन डेयरी डेवलपमेंट की शुरुआत कब हुई थी? 1998, 1999, 1965 या फिर 1990। करेक्ट आंसर सभी को यहाँ पर बताना है। और चैनल पर देखिए पशु परिचर की डेली क्लासेस लगाई जा रही है, डेली आपको अटेंड करनी है अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो इसकी जो शुरुआत है आपके 1998 में हुई थी, पहले ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है पशु ब्याने के 8 घंटे बाद तक जेर ना डाले तो उसे क्या उपचार देना चाहिए? रिप्लेंट 50 GM, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन, बांस की पत्तियों का काढ़ा या फिर उपयोग सभी। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। कोई भी पीछे नहीं रहेगा, सभी को आंसर बताना क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उपयुक्त सभी, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच कितना होगा? 12, 10, 7 से कम या फिर 7 से ज्यादा। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जो आपका HCl होता है दोस्तों, उसका जो आपके पीएच होता है वो कितना होता है, यही आपको बताना है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है कौन सी संरचना अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पीयूष, थायराइड, अधिवृक्क या फिर वृक्क। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। इनमें से जो कौन सी संरचना है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यही आप सभी को बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। अंतःस्रावी ग्रंथि इनमें से कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर की बात करें आपके वृक्क, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है जैसलमेर में जन जागृति लाने का श्रेय किसको प्राप्त है? सागरमल गोपा, मीठालाल, रघुनाथ मेहता या फिर बाल मुकुंद बिस्सा। करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। जैसलमेर में जन जागृति लाने का श्रेय किसको प्राप्त है, यही आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों सागरमल गोपा, पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना किसने की? भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी, ठक्कर बप्पा या फिर गुरु गोविंद गिरी। करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना किसने की थी, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो सभी को यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। तो डूंगरपुर सेवा संघ की जो स्थापना है भोगीलाल पांड्या ने की थी, पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जितने भी छात्र छात्राएं पशु परिचर 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए दोस्तों ऑफर है मात्र 99 रुपीज में आप दोस्तों पशुपालन की जो पशु परिचर की भर्ती है जिसमें पार्ट भी आपका पशुपालन से संबंधित है, उसकी आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मात्र 99 रुपीज में आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम कराया जाएगा, जहां पर आपको 25+ टेस्ट मिलेंगे, हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से आज ही आरपी स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना होगा। वहां पर दोस्तों पशु परिचर भर्ती 2024 का पार्ट बी का संपूर्ण आपका पाठ्यक्रम दोस्तों वहां पर करवाया जाएगा। 25+ टेस्ट, हस्तलिखित नोट्स और टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे। इसमें दोस्तों ऐप से संबंधित या फिर पशुपालन के पार्ट बी का कोर्स से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या या फिर क्वेश्चन के लिए आप दोस्तों 7852819021 इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपका समाधान हो जाएगा। तो आज ही जाइए पशु परिचर की बेहतरीन तैयारी करने के लिए प्ले स्टोर से जो आरपी स्टडी ऐप है उसको इंस्टॉल कीजिए और बेहतरीन तैयारी कीजिए पशु परिचर 2024 की। अगला प्रश्न पूछा गया पशुओं में मध्य चक्र के कितने भाग होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। करेक्ट आंसर इसका बताना है आप सभी को। इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो ऐसे प्रश्न आपको सीधा परीक्षा में देखने को मिलेंगे। पशुओं में मध्य चक्र के कितने भाग होते हैं? तो पशुओं में मध्य चक्र के टोटल 4 भाग होते हैं। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया भारत में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान कब किया गया? 1935, 1939, 1942 या फिर 1965। करेक्ट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। भारत के अंदर प्रथम कृत्रिम गर्भाधान कब किया गया, यही आप सभी को बताना है। तो ये देखिए 1939 में किया गया। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सदस्य नहीं है? क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र या फिर धूमकेतु। जल्दी से इसका आंसर बताइए। सौर मंडल का सदस्य इनमें से कौन सा नहीं है, यही आप सभी को बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। तो इनमें से देखिए नक्षत्र आपके सौर मंडल का सदस्य नहीं है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? आकाश, पृथ्वी, सूर्य या फिर ग्रह। जल्दी से इसका आंसर बताइए। चंद्रमा इनमें से किसकी परिक्रमा करता है, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से सभी इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो चंद्रमा बिल्कुल दोस्तों किसकी, पृथ्वी की परिक्रमा करता है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया किसके शासनकाल में खेजड़ली आंदोलन चला था? मान सिंह, अभय सिंह, विजय सिंह या फिर तख्त सिंह। जल्दी से इसका आंसर बताइए।
और आरपी स्टडी टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाइए आज ही दोस्तों आरपी स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर दोस्तों महत्वपूर्ण पीडीएफ और तो इंफॉर्मेशन जो है इंफॉर्मेशन आपकी की जो सूचनाएं है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आज ही जाइए प्ले जो है टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो किसके शासनकाल में खेजड़िया आंदोलन चला? तो अभय सिंह के शासनकाल में। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया सिरे मंदिर किस जिले में स्थित है? जालोर, बाड़मेर, अजमेर या फिर सिरोही। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सिरे मंदिर कौन से जिले के अंदर स्थित है यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तो सिरे मंदिर आपके जालोर के अंदर स्थित है। पहले ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया दूध में वसा की मात्रा किससे ज्ञात करते हैं? लैक्टोमीटर, ब्यूटाइरोमीटर, थर्मामीटर या फिर उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? दूध के अंदर तो वसा की मात्रा किससे ज्ञात की जाती है यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तो ये दोस्तों ब्यूटाइरोमीटर से मापी जाती है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया दूध का सबसे परिवर्तनशील घटक इनमें से कौन सा है? वसा, लैक्टोज, प्रोटीन या फिर खनिज लवण। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? दूध का इनमें से सबसे परिवर्तनशील घटक कौन सा है यही आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों वसा आपके दूध का सबसे परिवर्तनशील घटक है। पहले ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन या फिर एड्रिनलिन। करेक्ट आंसर बताइए इसका। कौन से हार्मोन में सबसे ज्यादा आयोडीन होता है यही आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल दोस्तों थायरोक्सिन में जो है आपके आयोडीन होता है। पहले ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है क्लाइटेलम संरचना किसमें पाई जाती है? कॉकरोच में, मेंढक में, केंचुए में या फिर जोंक में। करेक्ट आंसर बताइए। सभी को आंसर बताना है और क्लास के एंड में बताना 50 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो केंचुए के अंदर देखिए आपके क्लाइटेलम पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया निमाड़ी किस बोली की उपबोली है? मेवाती, मारवाड़ी, मालवी या फिर हाड़ौती। करेक्ट आंसर बताइए। निमाड़ी को तो देखिए दक्षिणी राजस्थान भी बोला जाता है। तो कौन सी बोली की उपबोली कहलाती है यही आपको बताना है। तो निमाड़ी देखिए आपके मालवी की जो है उपबोली कहलाती है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए अगला पूछा गया बम नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? हाड़ौती, मेवात, मेवाड़ या फिर मारवाड़। करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? बम नृत्य कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है यही आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। सभी को आंसर बताना है। तो बम नृत्य की मैं बात करूं मेवात क्षेत्र का ये प्रसिद्ध है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए अगला पूछा गया घी को वायु की उपस्थिति में संग्रह करने पर कौन सी क्रिया होती है? रेनेट, अपचयन, ऑक्सीकरण या फिर एड्रिनलिन। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? घी को वायु की उपस्थिति में संग्रह करने पर कौन सी क्रिया होती है? तो ये ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है गाय भैंस में दांत पाए जाते हैं केवल ऊपरी जबड़े में, केवल निचले जबड़े में, ऊपरी और निचले जबड़े में या फिर उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर बताइए। तो राइट आंसर की बात करें देखिए गाय और भैंस में जो दांत होते हैं केवल निचले जबड़े में होते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल या फिर फ्लोरीन। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी को आंसर बताना। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है। तो कार्बन का शुद्ध रूप इनमें से क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल दोस्तों हीरा पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर, नाभिक के बाहर, कक्षक में या फिर नाभिक और कक्षक दोनों में। कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? परमाणु में जो प्रोटॉन होते हैं दोस्तों कहां पर रहते हैं? तो ये नाभिक के भीतर रहते हैं। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1883, 1881, 1875 या फिर 1880। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उदयपुर के अंदर परोपकारिणी सभा की स्थापना दोस्तों कब की गई थी यही आप सभी को बताना है। तो ये 1883 में की गई। पहले ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव मालदेव, राव जयसिंह, राव जोधा या फिर राव कल्याणमल। करेक्ट आंसर सभी को यहाँ पर बताना है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण इनमें से किसने करवाया था यही आप सभी को बताना है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो इसका निर्माण आपके राव जोधा द्वारा करवाया गया। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है बकरी का समूह क्या कहलाता है? हर्ड, फ्लोक, कार्वन या फिर चेवन। जल्दी से इसका आंसर बताइए। जो बकरी का समूह होता है वो क्या कहलाता है यही आपको बताना है। तो बकरी का जो समूह होता है वो देखिए फ्लोक नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो और जिस किसी अभ्यर्थी को दोस्तों पशु परिचर भर्ती 2024 की बेहतरीन तैयारी करनी है तो आज ही चाहिए दोस्तों प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को इंस्टॉल कीजिए, जहां पर पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए पार्ट बी जो आपका पशुपालन से संबंधित है मात्र 99 रुपीज में आपको दोस्तों जो है 25+ टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, हस्तलिखित नोट्स आपको मिलने वाले हैं और टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलने वाले हैं, जिससे संपूर्ण पाठ्यक्रम की आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो आज ही जाइए दोस्तों प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को इंस्टॉल कीजिए पशु परिचर भर्ती 2024 की बेहतरीन तैयारी करने के लिए।
अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया भैंस की नाड़ी गति कितनी होती है? 40 से 50, 40 से 45, 70 से 80 या फिर 28 से 32। करेक्ट आंसर सभी को यहाँ पर बताना है। जो भैंस की नाड़ी गति होती है वो कितनी होती है, यही आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में काफी बार पूछा गया है, तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना। तो भैंस की जो नाड़ी गति है वो 40 से 45 होती है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया गोबर गैस का प्रमुख दहन घटक कौन सा है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर प्रोपेन। जल्दी से इसका आंसर बताइए। गोबर गैस का प्रमुख दहन घटक इनमें से कौन सा है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो गोबर गैस का जो प्रमुख दहन घटक है वो हो जाएगा आपका मीथेन। पहले ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया मेंडल ने किस पौधे पर संकरण कार्य किया? या मेंडल है, ठीक ना। मेंडल ने किस पौधे पर संकरण कार्य किया? चिकन पी, गार्डन पी, पिजन पी या फिर जंगली पी। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। मेंडल ने कौन से पौधे पर संकरण कार्य किया था, यही आप सभी को बताना है। तो मेंडल ने देखिए आपके गार्डन पी पर जो है चिकन जो है आपके संकरण कार्य किया था। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है सुनहरी कोटी किस जिले में स्थित है? टोंक, जैसलमेर, बूंदी या फिर अजमेर। करेक्ट आंसर सभी को यहाँ पर बताना है। जो सुनहरी कोटी है कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आप सभी को बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, तो सभी को यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। तो सुनहरी कोटी की मैं बात करूं टोंक जिले के अंदर स्थित है। पहले ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स कहां पर स्थित है? भवानी मंडी, उदयपुर, पाली या फिर भीलवाड़ा। करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान के अंदर जो टेक्सटाइल मिल्स है वो कहां पर स्थित है, यही आप सभी को बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। तो टेक्सटाइल जो मिल है वो आपके भीलवाड़ा के अंदर है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है जाजम छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर, चित्तौड़, दौसा या फिर जोधपुर। करेक्ट आंसर सभी को यहाँ पर बताना है। जो आपकी जाजम छपाई है कौन से जिले के प्रसिद्ध है, यही आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में काफी बार पूछा गया है। तो जाजम छपाई की मैं बात करूं आपके चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? बकरी से, खरगोश से, भेड़ से या फिर बकरी से। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जो आपकी अंगोरा ऊन होती है वो किससे प्राप्त होती है, यही आपको बताना है। और आरपी स्टडी टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम पे सर्च कीजिए आरपी स्टडी और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। महत्वपूर्ण पीडीएफ और इंफॉर्मेटिव जो सूचनाएं दोस्तों आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो आज ही जाइए टेलीग्राम पे सर्च कीजिए आरपी स्टडी और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो जो अंगोरा ऊन होती है दोस्तों वो आपके खरगोश से प्राप्त होती है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया देसी गाय का औसत जीवन काल कितना होता है? 15 वर्ष, 20 वर्ष, 23 वर्ष या फिर 12 वर्ष। करेक्ट आंसर इसका बताना है आपको। जो देसी गाय होती है दोस्तों उसका औसत जीवन काल कितना होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको पशु परिचर के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और चैनल पर देखिए डेली क्लासेज हो रही है, तो डेली आपको अटेंड करनी है अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो देसी गाय का जो औसत जीवन काल है वो 20 वर्ष होता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया गेब सागर झील किस जिले में स्थित है? धौलपुर, डूंगरपुर, उदयपुर या फिर बांसवाड़ा। करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। जो गेब सागर झील है कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? गेब सागर झील की मैं बात करूं आपके डूंगरपुर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया राजस्थान में काला पत्थर कहां से निकाला जाता है? मकराना, भैंसलाना, कोटा या फिर भीलवाड़ा। करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। राजस्थान के अंदर काला पत्थर कहां से निकाला जाता है, यही आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो राजस्थान में जो काला पत्थर होता है दोस्तों वो आपके भैंसलाना से निकाला जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का यह होने वाला अंतिम प्रश्न। यहां पर आपसे पूछा गया है राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ऑप्शन से 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 650 किलोमीटर या फिर 550 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जितने भी छात्र देखिए पशु परिचर 2024 की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें क्योंकि डेली क्लासेस चैनल पर लग रही है। और पशु परिचर की बेहतरीन तैयारी करने के लिए आज ही दोस्तों प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को इंस्टॉल कीजिए। वहां पर देखिए पशु परिचर का जो आपका पार्ट भी है पशुपालन से संबंधित, वहां पर देखिए मात्र 99 रुपीज की फीस में आपको पशुपालन की जो है बेहतरीन तैयारी करने को मिलेगी, जहां पर आपको टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे और संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको जो है टॉपिक वाइज आपको दोस्तों करवाया जाएगा। तो आज ही जाइए प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को इंस्टॉल कीजिए और पशु परिचर 2024 की बहुत ही कम समय में बेहतरीन तैयारी कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा और 50 में से कितने प्रश्न आपके करेक्ट है, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी के लेवल की पता चल सके कितनी आपकी तैयारी हो रही है। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि 869 आपके पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
तो यहाँ पर हमारे पशु परीक्षण 2024 की परीक्षा के लिए 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। डेली क्लासेस लग रही है चैनल पर, तो डेली आपको अटेंड करनी है अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।